नमन माँ शारदे। नमन मंच हिंद देश परिवार आगरा इकाई के सभी पदाधिकारियों और इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी गुणीजनों को हर हर महादेव। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए गणपति की आराधना कर लेते हैं। गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया। कार्यक्रम का श्री गणेश हो चुका है। बसंत श्रीवास्तव भैया मुझे दिख रहे हैं। हर हर महादेव। श्रावण का पावन महीना चल रहा है और इस बार तो अधिक मास भी है, यानी 2 श्रावण है। श्रावण त्योहारों का महीना तो है ही, भगवान शिव की विशेष अनुकंपा का भी महीना है। वो सब बातें हम करेंगे, मगर पहले शिव स्रोत का उच्चारण करते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव शंकर हम सबकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। और अब महामृत्युंजय जाप भी कर लेते हैं, क्योंकि सावन की बात चल रही है और सावन का शिव जी से विशेष लगाव है, तो शिव आराधना तो होनी ही चाहिए। तो महामृत्युंजय जाप कर लेते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। सावन या श्रावण का पूरा महीना जोश, उल्लास, व्रत, जप तप, अभिषेक, भक्ति, कांवड़, गीत संगीत, झूला, मेहंदी, सुहाग भाग, स्नेह दुलार, जिसमें विशेष तौर पर भाई बहनों का आपसी स्नेह दुलार, यानी कितनी सारी अच्छी अच्छी सौगातें लेकर आता है। वहीं सावन भगवान शिव का अति प्रिय महीना होने के कारण इसकी महत्ता कुछ अधिक ही हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम सावन की भी बात कर रहे हैं, तो पहले कुछ पंक्तियाँ सावन के सम्मान में, क्योंकि जब सावन आता है ना, तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति नई नवेली दुल्हन सी सज रही है। जो बारिश की बूंदें हैं, जो मेघ है, वो धरती को अपने प्रेम रस से अभिषेचित करके उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं और उसके बाद धरती फसल उगाने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए तो सावन में चारों तरफ देखिए ना, सारे पौधे पेड़ फूल सब लहलहाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि जो अभिसिंचन होता है ना धरा का, गगन के द्वारा, मेघों के द्वारा, उससे धरा भी अपनी मातृ शक्ति को फिर से जीती है। तो सावन की बात करें तो चलिए सावन के सम्मान में 2 पंक्तियाँ लिखी है मैंने, वो आपको सुनाती हूँ। छननन घननन बरसे बदरा, छननन घननन बरसे बदरा, प्रकृति ने दुल्हन रूप धरा। छननन घननन बरसे बदरा, प्रकृति ने दुल्हन रूप धरा। रिमझिम यूं घन बरसे, मानो जूं अमृत बरसा। अंचरा में भर लूं ए बदरा, तेरी मीठी बूंदियन को। अंचरा में भर लूं ए बदरा, तेरी मीठी बूंदियन को। पूर्वैया का झूला झूलूं, मूंदे मूंदे अखियन को। नाचे मोर कोयलिया कुहू के, नाचे मोर कोयलिया कुहू के। अजब गजब सा मंजर है, गपशप करते फूल और कलियां, और सब कुछ कितना सुंदर है। सावन में लगता है जैसे प्रकृति एकदम नहाई धोई साफ सुथरी हो गई, सारे पेड़ पौधे पत्ते, और उसके बाद इतने सारे त्यौहार, और उसके बाद शिव की आराधना। तो प्रकृति और इंसान, अध्यात्म, सब चीज़ों का एक बड़ा सुंदर तालमेल लेकर आता है हमारा ये श्रावण का महीना।
वाकई सावन के महीने में प्रकृति का सौंदर्य चरम सीमा पर होता है, तो दूसरी तरफ बोल बम के नारे से धरती गुंजायमान रहती है। सनत कुमारों के अनुसार पिता दक्ष के घर में योग शक्ति द्वारा, मतलब जब सती अपमानित हुई थी तो उन्होंने योग शक्ति के द्वारा अपनी देह त्याग दी। उससे पहले देवी सती ने प्रार्थना की मन ही मन में कि हे शिव, मैं हर बार हर जन्म में आपका ही वर्ण करूं। तो फिर लिया उन्होंने अगला जन्म, कहाँ लिया? राजा हिमाचल और रानी मैनावती के घर, और वो सती बनकर आई पार्वती। युवावस्था में अन्न जल त्याग कर पार्वती माँ ने भीषण तप किया, शिव भक्ति की, और श्रावण में ही उन्हें अपनी असीम साधना का वरदान मिला। शिव से उनका विवाह हुआ। इसी महीने में शिव पहली बार अपने ससुराल आए। माना जाता है श्रावण के महीने में शिव पृथ्वी पर आते हैं, और जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वो अपनी भक्तों की इच्छाएं ज़रूर पूरी करते हैं। अब जो शिव परिवार है ना, शिव परिवार सुखी गृहस्थी का सबसे बड़ा उदाहरण है। शिव परिवार सुखी गृहस्थी का सबसे बड़ा उदाहरण है। शिव एक सद्गृहस्थ की तरह पत्नी पार्वती को गृहस्थी की ऊंच नीच समझाते हैं। उन्होंने कहा था ना कि बिना बुलाए दक्ष के मायका हो तो क्या है, यज्ञ में मत जाओ, लेकिन वो गई और उनका अपमान हुआ। यानी शिव जो है वो इतनी सुंदर तरीके से गृहस्थी की बातें माँ पार्वती को समझाते हैं। उनकी हर छोटी बड़ी बात पूरी तन्मयता से भी सुनते हैं, क्योंकि बड़ी सारी जिज्ञासाएं बीच बीच में हम कहानियों में पढ़ते हैं, धर्म प्रसंगों में आता है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद पार्वती जी को कुछ कुछ जिज्ञासाएं होती रहती है, और शिव जी बड़े शांत मन से मुस्कुराकर उनकी हर जिज्ञासा का समाधान करते हैं। झुंझलाते नहीं, बिना झुंझलाए हुए उनकी हर जिज्ञासा का तन्मयता से समाधान करते हैं। अब देखिए, एक तरफ परम सुंदरी राजकुमारी पार्वती, वर्ण किया तो किससे? एक योगी से, जिसका सिंगार है भस्म, निवास है शमशान, जेवर है नाग, वस्त्र है वलकल। मगर देखिए पार्वती का असीम प्यार शिव के प्रति कि वैवाहिक रिश्तों की सफलता का राज यही है कि जीवन साथी जैसा है उसे उसकी निजता के साथ स्वीकारा जाए। ये जो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जो शिव परिवार है ना, वो सुखी गृहस्थी का बहुत बड़ा उदाहरण है। जय जय भोलेनाथ। सृष्टि के आरंभ से पहले सर्वत्र शिव तत्व व्याप्त था, जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई, और इन्हीं में जाकर अंत भी होता है। यानी शिव जन्म और मृत्यु दोनों के देवता है। ममता जी भी आ गई हैं पटल पर। ममता जी, हर हर महादेव। तो सृष्टि के आरंभ से पहले सर्वत्र शिव तत्व व्याप्त था, जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई, और इन्हीं में जाकर सृष्टि का अंत भी होता है। यानी शिव जन्म और मृत्यु दोनों के देवता है, मगर स्वयं अजन्मा है, अविनाशी है, अखंड है। शिव ही श्वास है, शिव ही श्वास है, शिव ही विश्वास है, और शिव में अविश्वास यानी मृत्यु। शिव भोले बाबा हैं, क्योंकि अटूट विश्वास बहुत भोला होता है, मासूम होता है, और इसीलिए मासूम भक्ति जैसी भी हो, सीधे सच्चे मन से जो भी बिना किसी कर्म कांड के भी जो भी भक्ति की जाती है या शिव बाबा को याद किया जाता है, तो वो इच्छा पूरी तुरंत कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि सोमवार का जब साधारण तौर पर व्रत रखा जाता है तो बहुत सारे नीति नियम नहीं है उनके, क्योंकि शिव भोले भंडारी है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और शिव को मन की सात्विकता, मन का भोलापन ही पसंद आता है। माधुरी मैम, हर हर महादेव। शिव ने सृष्टि का विस्पान किया, यानी वो सृष्टि के दुखों के हरता है। माथे पर बंधी जटाएं जंजाल, परेशानी और चिंता का प्रतीक है, जिन्हें बांध कर रखना चाहिए, यानी परेशानियों को वश में रखना चाहिए। माथे पर गंगा जी, यानी जटाओं का मुकुट, उस पर शीतल गंगा। आप देखिए ना, परेशानी का हल शीतल दिमाग से सोचें तो ही निकल सकता है। लाख चिंताएं हो, मगर दिमाग को शांत रखना है, दिमाग को ठंडा रखना है, क्योंकि दिमाग की एक क्षण की उग्रता में ही
बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं यानी कि जीवन में बड़ी सारी दुर्घटना, जैसे रिश्तों का टूटना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एक क्षण के मस्तिष्क की गर्मी से हो सकते हैं। इसीलिए जो शिव का तो पूरा स्वरूप है ना, वही उसमें तो बहुत सारी सीख है उसमें। तो लाख चिंताएं मगर दिमाग को ठंडा रखना, शिव का वास शमशान में, यानी इस सत्य से डरो मत, लेकिन याद ज़रूर रखो कि अंतिम गंतव्य यही है और ये गंतव्य कभी भी आ सकता है। इसीलिए निरंतर सद्कर्म करते रहना है। यत्र जीवः तत्र शिव, यत्र तत्र सर्वत्र शिव। नंदी की सवारी। नंदी प्रतीक है धर्म का, यानी धर्म पर सवार होकर चलोगे तो कल्याण होना निश्चित है। नीलकंठ है वो, विष को पेट में नहीं ले गए, गले में ही अटका दिया। अब जहर अगर पेट में चला जाए और इंसान उसे बार बार उगलता रहे तो भी रिश्ते बिगड़ते हैं। यानी बुराई को पेट में रखने से क्या होता है, या तो वो चुगली के रूप में बार बार उगला जाएगा और या फिर उसकी गांठें बनेगी जो कहीं न कहीं रिश्तों में भी गांठें डालेगी। तो शिव क्या सिखाते हैं हमें कि जहर या किसी की बुराई या जहरीली बातें हैं, उन्हें गले तक ही रखो, ना तो उन्हें सबके सामने उगलो और ना उन्हें निगलो। और लेकिन ये काम शिव ही कर सकते हैं। इसीलिए नीलकंठ अभी तक दूसरा कोई हुआ नहीं है, होगा भी नहीं। भस्म का लेप करते हैं। ये भस्म ही तो है, जो बच जाती है शरीर जल जाता है। यानी पंचभूत से बनी ये काया भस्म ही तो होनी है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। शिव शंकर जिस रूप में रहते हैं उसके बावजूद उनके चेहरे से दिव्य आभा टपकती है। यानी उनका तो साजो श्रृंगार तो बिल्कुल अजीब ढंग की चीज़ों से है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे एक ऐसी दिव्यता टपकती है। सौंदर्य बाहर का नहीं, अंदर का होता है। ये शिव के व्यक्तित्व को देखकर हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। आंतरिक गुण ही चेहरे को दिव्यता देते हैं। शायद आप जानते ही होंगे कि शिव जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाई जाती। इसके पीछे की धार्मिक कथा हो सकता है आप सबको मालूम भी हो, फिर भी मैं उस कथा का यहाँ जिक्र करना चाहूँगी। हुआ क्या कि शिवजी ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, जिससे कुपित होकर तुलसी ने भगवान शिव को अपने दिव्य औषधीय गुण वाले पत्तों से वंचित कर दिया। जी हाँ, तुलसी के पत्तों में दिव्य औषधीय गुण है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा अस्थमा हो रहा है और आप तुलसी के पौधे के पास जाकर बैठ जाते हैं और गहरी सांस लेते हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ सेकंड नहीं तो एक आध मिनट के बाद ही आपकी उखड़ी सांसें सामान्य होना शुरू हो जाती है। क्योंकि तुलसी जो है उसके पत्ते अपने आसपास का माहौल भी शुद्ध रखते हैं। असल में क्या है, हमारे पूजा में जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है ना, उन सब के वैज्ञानिक महत्व है। उन सब के सिर्फ धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक महत्व भी है, उन सब का औषधीय महत्व भी है, उनका स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उन सब का महत्व है। तो लेकिन शिव जी को किसी भी पूजा में जब हम कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं तो तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। तो उसके पीछे की कहानी मैंने आपको बताई। शिव को बेल पत्र चढ़ता है। मैं सुधी जनों से एक बात कहना चाहूँगी कि मेरा ज्ञान बहुत सीमित है। हो सकता है कहीं कुछ कहने में मुझसे त्रुटि रह गई हो, तो आप मैसेज करके उसे परिमार्जित करने की कोशिश करें। हाँ, तो शिव को बेल पत्र चढ़ता है। बेल के वृक्ष की खासियत मैं आपको बताती हूँ कि बेल के जो बेल है ना, वो पेड़ पे गलता नहीं है कभी। मैंने देखा नहीं है गलते हुए। आसाम में बेल के बहुत पेड़ होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बेल का कोई फल जो है वो एक मौसम में नहीं पका, वो पेड़ पे सड़ेगा नहीं, वो फिर कच्चा हो जाएगा, और अगला जब मौसम आएगा बेल पकने का तो वो फिर पक जाएगा। तो आप देखिए कि एक तरह से ये
अमृत फल जैसा है बेल जो है वो, ये पेड़ पे ये फल मरता नहीं है, फिर से कच्चा हो जाता है और अगली ऋतु में फिर से पक जाता है। और बेल के पेड़ पे 12 महीने इसी तरह फल आते रहते हैं। फिर अपने पकने की प्रक्रिया में उस वक्त पे जब नहीं पक पाते हैं तो फिर कच्चे हो जाते हैं, फिर पकते रहते हैं, ये क्रम चलता रहता है। तो ये बात है कि जो जो चीज़ें हम भगवान को अर्पित करते हैं उन सब के पीछे निहित कहानियाँ हैं, कुछ हमको ज्ञात है, कुछ हमें ज्ञात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत अद्भुत चीज़ें हैं, जिनके बारे में असल में जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं उनमें इतने गूढ़ रहस्य छिपे हैं कि उन रहस्यों को अगर हम जानने की कोशिश करें और उन रहस्यों को अगर थोड़ा सा आधुनिक माहौल में थोड़ा विज्ञान के साथ जोड़ दें तो बहुत आसान है कि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो उसको बहुत आसानी से अपना लेगी। और इस तरह संस्कृति जो है हमारी उसका संवर्धन, उसका संप्रेषण होता रहेगा। बेल त्रिदलीय होता है जो त्रिगुण का भी प्रतीक है। हाँ जी हाँ, त्रिगुण का भी प्रतीक है। हाँ, तो इसी तरह क्या होता है ना, ये जो चर्चा चल रही है ना इस पटल पे, ये जो आयोजन चल रहा है, चर्चा नहीं असल में आयोजन चल रहा है, हम अपने अपने विचार रख रहे हैं। कुछ बातें तो ऐसी ही शायद सबने दोहराई, मैंने कुछ एक को सुना, सबको तो सुना नहीं, लेकिन इनसे एक जो माहौल बन रहा है आध्यात्मिकता की, एक जो सरिता प्रवाहित हो रही है, उससे अंदर भी बड़ी एक शांति सी मिल रही है। बाहर तो सावन का माहौल है, उस पर सोमवार का दिन है, तो अध्यात्म अपनी पराकाष्ठा पे है। लेकिन ये पटल का ये आयोजन वाकई बहुत अच्छा आयोजन है। इससे क्या होता है, कितनी बातें जो दूसरों को पता है वो हमें पता होती है, जो हमें मालूम है वो संभवतः हम दूसरों को बताते हैं। और इसी तरह जो हमारी संस्कृति है उसका भी आदान प्रदान होता रहता है, जो बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, रुके हुए पानी में काई लग जाती है। ज्ञान को भी प्रवाहित होते रहना चाहिए, धन को भी प्रवाहित होते रहना चाहिए। लक्ष्मी हमेशा इस तरह होती है। धन भी जाम हो तो जाम होता, वो किसी काम का नहीं है। धन प्रवाहित होते रहना चाहिए, ज्ञान भी प्रवाहित होते रहना चाहिए। और उस ज्ञान की गंगा में जो भी डुबकी लगाए, हमारा ज्ञान किसी और के पास पहुँचे, किसी और का ज्ञान हमारे पास पहुँचे। इस तरह क्या होता है, संस्कृति जिंदा रहती है। और जो बात हम सुना के नहीं बता सकते, वो इस तरह सुन के अंदर ही अंदर हम आत्मसात करते चलते हैं। अब श्री रुद्राष्टकम का पाठ मैं करती हूँ, करना चाहिए, सोमवार भी है। और वैसे भी शिव की आराधना, बोलते हैं ना शिव आदिदेव है, तो शिव की आराधना बहुत सहज भी है। और शिव की आराधना करो, फिर आप चाहे मत करिए किसी की आराधना, क्योंकि सब उनमें समाहित है। तो श्री रुद्राष्टकम का पाठ मैं करती हूँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म विवेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरं स्फुर्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्भु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादेशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भाविगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी
सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे, न यावद् उमानाथ पादारविन्दं, भजन्ते लोके परेवा नराणां, न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं, जराजन्म दुःखोत्थितातप्यमानं, प्रपोपायापन्नमामेश शम्भो, प्रपोपायापन्नमामेश शम्भो। धृतराष्ट्रकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ये था रुद्राष्टकम। सरोज विश्वकर्मा जी आ गई हैं। आपको हर हर महादेव। मैंने एक रचना लिखी है सावन के ऊपर। सावन बहुत सारे त्योहारों का महीना है और बोलबम का महीना है और इस बार 2 सावन है। सावन में ना बहुत सारे तीज त्योहार व्रत आते हैं। मंगला गौरी का व्रत आता है जो कन्याएं करती है, लड़कियां करती है ताकि अच्छा घर बर मिले। सोमवार का व्रत आता है, इसे स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। लड़कियां करती है, कुंवारी कन्याएं, अच्छा घर बर मिले, शिव जैसा पति मिले। लेकिन मैं एक बात बताऊं, शिव जैसा पति चाहना आसान है, लेकिन शिव जैसे पति के साथ रहना किंचित सहज नहीं होगा, क्योंकि वो योगी हैं और वो निर्मोही है, वो अवघड़दानी है, वो उनका जीवन जो है वो वैरागी जीवन है। तो उनके साथ तो माँ पार्वती ही निभा सकती हैं। लेकिन हाँ, अच्छा घर बार मिलने के लिए सोमवार के व्रत कराए जाते हैं। फिर आपकी हरियाली तीज आती है, उसके बाद रक्षाबंधन आता है, अमावस्या, मतलब इस दौरान जो भी त्यौहार आते हैं उन हर त्योहारों में अपनी एक अलग खूबसूरती होती है। बहुत सारे त्यौहार आते हैं इस महीने में, लेकिन सावन में जो एक, आप इसे कहिए कि जो एक विपत्ति भी आती है और वो है बाढ़ के रूप में। तो एक मेरी रचना है जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी। बात सावन की चल रही है, पुरुषोत्तम मास की चल रही है, लेकिन अभी जितनी बारिश हो रही है ना, उस बारिश ने बहुत राज्यों में हम सुनते हैं ना बाढ़ आ गई है। उस बाढ़ में जान माल की हानि हो रही है, पशुओं की भी हानि हो रही है। रोज़ हम न्यूज़ में देखते हैं, टीवी में देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सिर्फ बात नहीं करना है, हम क्या योगदान दे सकते हैं ताकि सावन जो है वो सुहाना ही रहे। इस पर मैंने कुछ लिखा है, तो मैं आप सबके सामने रखती हूँ। पाँच मिनट का वक्त है तो मैं वो कविता आराम से आपको सुना सकती हूँ आज ही। तो यही बात है कि जगह जगह लिखा हो ना, तो वो कभी कभी मिलता भी नहीं है जगह जगह लिखने से। मुझे चलिए, कविता तो मुझे मिल नहीं रही है। कहीं भी लिख के रख देती हूँ, इसलिए बाद में वक्त आने पे मिलती नहीं है वो चीज़।
चलिए, कोई बात नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा तो वो कविता सुनाई जाएगी। चलिए, इस मौके पर एक ऐसी कविता जिनको मैं भी सच में मतलब यहाँ वहाँ लिखती रहती हूँ, और देखिए अब वक्त पे नहीं मिल रही है तो उसका कुछ कुछ औचित्य बना नहीं है। कई सारी किताबें हैं जहाँ लिख के अब वो याद ही नहीं आता है समय पे कि वो लिख के रखा कहाँ था। चलिए, एक क्योंकि शिव जो है वो क्योंकि मौसम तो भक्ति का है ना, आध्यात्मिकता से सराबोर हो रहा है माहौल पूरा, तो निर्मल वाणी सुनाती हूँ। मनवा तेरा स्वच्छ हो दूसरी सुना दे या कल पुनः आ जाए। मैं आपके पटल पे आती हूँ, वो कविता ढूंढ के लेके आती हूँ। आपने भी आमंत्रित किया है ना, आपके पटल पे वो कविता लेके आती हूँ। हाँ जी, तो निर्मल वाणी क्योंकि आध्यात्मिक माहौल चल रहा है, और निर्मल वाणी तो ऐसे देखा जाए तो किसी मौके की मोहताज भी नहीं है। तो मैंने कुछ एक लिखने की कोशिश की है, आपके सामने रखती हूँ। मनवा तेरा स्वच्छ हो, निश्चल हो व्यवहार। मनवा तेरा स्वच्छ हो, निश्चल हो व्यवहार। जीव मात्र प्रति हो दया, यही भक्ति का सार। जो विचार कलुषित रहे, लालच हृदय समाए। जो विचार कलुषित रहे, लालच हृदय समाए। सीधी जीवन की डगर भी टेढ़ी सी हो जाए। बने स्वयं के पारखी, ढूंढे अपने दोष। झाड़े निज मन धूरी को, तन मन हो निर्दोष। माटी की काया है ये, फिर भी है अनमोल। माटी की है, माटी में मिल जाना है, लेकिन फिर भी जो कुछ हमें करना है, धर्म कर्म जो भी निभाना है, वो सारा इस शरीर में ही निभाना है, इस काया में ही। और उसको निभाने के लिए काया को स्नेह करना ज़रूरी है। तो माटी की काया है ये, फिर भी है अनमोल। और सद्गुरु की शरणा पड़े, ज्ञान चक्षु दे खोल। स्नेह सत्य करुणा दया, इनसे नाता जोड़। यही बंदगी ईश की, यही धर्म बेजोड़। सहज नहीं मानुष जन्म, बड़े पुण्य से पाए। सहज नहीं मानुष जन्म, बड़े पुण्य से पाए। प्रेम ज्ञान और भक्ति से भव सागर तर जाए। ये कविता पलटते पलटते मेरे सामने आ गई, तो ये कविता मेरी सखियों तक पहुंच गई, और आप सबने सुना है तो आप सबका आशीर्वाद भी मिला है। तो शिवमय है ये जहान, शिव की आराधना करिए, शिव हम सबका कल्याण करे। शिव वाकई भोले भंडारी है। अभी जो कांवड़ का मौसम चल रहा है ना, एक कांवड़, अरे मैं आपको बात बताती हूँ, यहाँ के मंदिरों की बात बताती हूँ। यहाँ हमारे गुवाहाटी में ना 3 तरह के मंदिर हैं, 3 शिव के बड़े 3 मंदिर हैं जहाँ पे कांवड़ चढ़ाई जाती है। तो पहला मंदिर है जो है आपका, ये पहला मंदिर है शुक्रेश्वर घाट पे, इसके ब्रह्मपुत्र के घाट पे है, उसका नाम है शुक्रेश्वर घाट। और यहाँ पे हमारी जो असम है ना, असम का गुवाहाटी का नाम प्राग ज्योतिषपुर के नाम से उसका जिक्र आता है महाभारत में, और महाभारत से बहुत बड़ा रिश्ता रहा है असम का। तो गुवाहाटी में एक वशिष्ठ आश्रम है, वो भी ब्रह्मपुत्र के किनारे। तो वशिष्ठ आश्रम से कांवड़ लेके रविवार रात को ही लोग जाके वहाँ बैठ जाते हैं भक्तगण, और वहाँ से कांवड़ लेके आधी रात वो आते हैं और एकदम तड़के ही शुक्रेश्वर घाट पे वो कांवड़ चढ़ाते हैं। बहुत बड़ा शिवलिंग है और बहुत ज़्यादा मान्यता है ये ब्रह्मपुत्र के किनारे, और बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है शिव भक्तों का। इसके अलावा यहाँ एक मदन कामदेव मंदिर है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की धरोहर है, मदन कामदेव मंदिर। और कहते हैं कि कामदेव ने मतलब प्रणय क्रीड़ा में लीन शिव पार्वती को देख लिया था, तो
शिव जी ने उन्हें श्राप दे दिया था। फिर कामदेव ने उनका मंदिर बनाया। यहाँ पे पत्थर की मूर्ति है, शिव पार्वती की पत्थर की मूर्ति है, लेकिन वो एक पोशाक से ढकी रहती है, वो पर्दे के पीछे रहती है। वहाँ पे आपको दर्शन करने दिया नहीं जाता है, लेकिन बाहर शिवलिंग है। और इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत सुंदर है। इस मंदिर की देखने लायक है। इसका नाम है मदन कामदेव मंदिर। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र के बीच एक उमानंद मंदिर है, जहाँ पर फेरी या मोटर बोट से जाना पड़ता है। और ये जो है एक छोटा सा टापू है, जिसको पीकॉक आइलैंड भी कहते हैं, या मयूर द्वीप भी कहा जाता है, या फिर उमानंद द्वीप भी कहा जाता है। प्राकृतिक खूबसूरती तो इसकी इतनी ज़्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसके चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद पानी, यानी कि अब ब्रह्मपुत्र के बीच में टापू और ब्रह्मपुत्र की सीमा पार के उधर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष है, और जली जल है, जल के बीच में छोटा सा टापू। और वहाँ पे एक नामी गिरामी उमानंद मंदिर जो शिव मंदिर है। और ये मंदिर जो है ना, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि मेरी जानकारी बहुत हो सकता है कि परफेक्ट नहीं हो सकती, जानकारी कभी संपूर्ण होती भी नहीं है, ज्ञान कभी संपूर्ण होता भी नहीं है। एक ज्ञान का उससे आगे जब एक सीढ़ी कोई दूसरा चला जाता है, तो वो ज्ञान जो है वो नीचे आ जाता है। यानी ज्ञान जो है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, और ज्ञान की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये जो पीकॉक आइलैंड जिसका मैं अभी जिक्र कर रही हूँ, जिस पे उमानंद मंदिर है, वो संभवतः विश्व का सबसे छोटा आइलैंड है। और इस मंदिर पे पर्यटक तो 12 महीने आते हैं, लेकिन अभी इस समय में, सावन के महीने में, तो इस मंदिर का मतलब पूरा एक छटाई अलग रहती है। तो ये 3 मंदिर जो है बहुत बड़े बड़े, शुक्रेश्वर मंदिर, उसके बाद मदन कामदेव मंदिर, और उसके बाद जो मैंने अभी बताया उमानंद मंदिर, ये 3 गुवाहाटी में नामी गिरामी शिव मंदिर है। इसके अलावा मेरे घर के सामने भी एक पंचधाम गणेश मंदिर है, जहाँ जो बहुत ही जिनकी मान्यता है, बहुत सिद्ध मंदिर है। कहने को गणेश मंदिर है, लेकिन वहाँ भी शिवलिंग भी है, और वहाँ भी भक्तगण जाते हैं। यानी हर मंदिर में शिवलिंग होता ही है, तो हर मंदिर अभी भक्तों से भरे हुए हैं। लेकिन विशेष तौर पर शिव मंदिर के नाम पे जाने वाले 3 मंदिरों का मैंने जिक्र किया। असम आए, गुवाहाटी आए, तो इन मंदिरों के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। आप सबने उपस्थित रहकर मुझे सुना, मुझे हौसला दिया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और हिंद देश इकाई के आगरा पटल को भी मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इस पटल पर आने का आज इस विशेष दिन न्योता मिला, अपनी बात रखने का न्योता मिला। फिर मौका मिलेगा तो फिर कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।